जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं। ज्ञानचंद शर्मा। जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रेक्षागृह में बुधवार को किया गया, जिसका उद्घाटन अपर समाहर्ता संजीव कुमार चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजीव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक सह संयुक्त निदेशक शस्य ज्ञानचंद शर्मा, उप निदेशक कृषि मूल्यांकन मुख्यालय सह उप निदेशक कृषि डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य मंडन भारती कृषि महाविद्यालय डॉक्टर अरुणिमा, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान के डॉक्टर नित्यानंद, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सभी सहायक निदेशक, परामर्शी एवं अन्य उपस्थित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद शर्मा द्वारा विभागीय योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी सभी को दी गई। रबी 2024-25 में विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अनुदानित दर पर बीज वितरण के संबंध में बताया गया कि ससमय किसानों का चयन कर लेंगे ताकि बीज प्राप्त होते ही किसानों के बीज उपलब्ध वितरण कराया जा सके। अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है तथा लगभग 70% आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। जिला में अधिकांश लघु एवं सीमांत कृषक है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी है। ऐसी स्थिति में किसानों के उत्थान के लिए तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका आप सभी के द्वारा सभी अधिकाधिक किसानों को सूचना देकर लाभ पहुंचाना है। उर्वरक के संबंध में बताया गया कि पंजाब की तरह अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग न करें। पंजाब में अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से भूमि मिट्टी उर्वरता काफी कम हो गई है तथा फसल भी रोगजनित उत्पादित हो रहा है, जिसका उपयोग करने से आमजन विभिन्न रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। उनके द्वारा सभी संबंधित कर्मी के माध्यम से उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने की बात बताने हेतु कहा गया ताकि गुणवत्तापूर्ण फसल भी रहेगी तथा उचित बाजार मूल्य मिलेगा। प्राचार्य डॉक्टर अरुणिमा के द्वारा फसलों के संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई। ये बताया गया कि ससमय फसल लगाने से उत्पादन में वृद्धि होती है। उप निदेशक कृषि मूल्यांकन मुख्यालय सह उप निदेशक कृषि डॉक्टर राजेश शर्मा द्वारा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हेतु सभी कर्मियों से आह्वान किया। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सहरसा द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना 2024-25 में 110 प्रकार के विभिन्न यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यांत्रिकरण योजना में इस योजना अंतर्गत जिले के करनाकेंद्र राशि का कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के कृषकों को अनुसूचित जाति जनजाति के समतुल्य अनुदान का लाभ दिए जाने पर व्यय किया जाएगा। मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीति सुंदरम, डॉक्टर सीमा कुमारी, डॉक्टर राजेश कुमार एवं डॉक्टर मुन्ना यादव के द्वारा फसलों के संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई। ये बताया गया कि ससमय फसल लगाने से उत्पादन में वृद्धि होती है। विमलेश पांडे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जीरो टिलेज मशीन का संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सही विधि तरीके से मशीन का प्रयोग करने से कम समय में किसानों की आय दुगना करने में मददगार हो सकती है। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि नए बगीचों का क्षेत्र विस्तार योजना मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं मखाना विकास योजना संचालित है। इस संबंध में उनके द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सहायक निदेशक रसायन के द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया जिस प्रकार आम जन को साल में एक बार अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक होता है, उसी प्रकार मृदा के स्वास्थ्य की जांच भी आवश्यक है। वर्णित कार्यक्रम में सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण पौधा संरक्षण उद्यान प्रक्षेत्र बीज विश्लेषण अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर सिमरी बख्तियारपुर उप परियोजना निदेशक आत्मा प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृषि समन्वयक किसान सलाहकार सहायक तकनीकी प्रबंधक तकनीकी प्रबंधक एवं विभाग के सभी कर्मी के साथ प्रगतिशील किसान भी उपस्थित थे। जिला स्तरीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य? जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह रबी कर्मशाला का आयोजन सहरसा जिला के प्रेक्षागृह में आज हुआ, जिसका उद्घाटन अपर समाहर्ता महोदय एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय ने किया। पटना से आए हुए डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश शर्मा यहाँ मौजूद रहे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों को हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी दें और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक यहाँ मौजूद हैं
मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय के प्रिंसिपल मैडम यहाँ मौजूद हैं। ये तकनीकी जानकारी देंगे और कृषि रथ को रवाना किया गया यहाँ से। उस रथ में सभी योजनाओं की जानकारी रखी गई है जिससे किसान लाभान्वित होंगे। यह रथ प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक गांव में जाएगा। इसका रूट चार्ट बना हुआ है और इसके बाद प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद किसान चौपाल का कार्यक्रम है। कहने का मतलब ये कि हम हर किसान तक अपनी योजनाओं को ले जाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, किसानों का उत्पादन बढ़े, उनकी उन्नति हो, यही कृषि विभाग का उद्देश्य है और यही रबी कर्मशाला आयोजित करने का उद्देश्य है।